सोचो, रात के 8 बजे हैं, आप घर पर हैं, डिनर की तैयारी चल रही है। अचानक टीवी पर एक चेहरा उभरता है और एक ऐसी घोषणा होती है जिसने 130 करोड़ लोगों के पैरों तले जमीन खिसका दी। आज मध्यरात्रि से 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। बस 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। बस इतना सुनते ही पूरे देश में सन्नाटा छा गया। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक ऐसा इकोनॉमिक शॉक था जिसने अमीर और गरीब दोनों को एक ही लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन क्या ये फैसला वाकई अचानक था, या पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी बिसात पहले ही बिछाई जा चुकी थी? धुरंधर 2 जैसी सीरीज हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये सब एक सोची समझी चाल थी। सरकारी गलियारों में महीनों से गुप्त मीटिंग्स चल रही थी। मकसद नेक बताया गया, काले धन की जड़ें काटना, आतंकवाद की कमर तोड़ना और जाली नोटों का नामो निशान मिटा देना। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये इतना गुप्त था तो क्या कुछ खास धुरंधरों को इसकी भनक पहले से थी? क्या बड़े खिलाड़ियों ने अपना काला धन पहले ही ठिकाने लगा दिया था, या वाकई ये एक ऐसा जाल था जिसमें सब फंसने वाले थे? और अफवाहों का बाजार, पुराने नोट गए और उनकी जगह आए गुलाबी रंग के 2000 रुपए के नए नोट। लेकिन इनके साथ आई एक ऐसी अफवाह जिसने पूरे देश को हिला दिया, नैनो चिप। न्यूज चैनलों से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप्स तक हर जगह दावा किया गया कि इस नोट में ऐसी चिप है जिसे सैटेलाइट से ट्रैक किया जा सकता है। लोग नोटों को फाड़कर देखने लगे। बाद में पता चला कि ये सिर्फ एक कोरी अफवाह थी। पर बड़ा सवाल ये है, क्या ये अफवाह जानबूझकर फैलाई गई थी ताकि जनता का ध्यान असली बुनियादी समस्याओं से भटक जाए? एक तरफ टीवी पर देशभक्ति और बलिदान की बातें हो रही थीं, तो दूसरी तरफ बैंकों के बाहर हकीकत कुछ और ही थी। सर्द रातें हों या चुभती धूप, बूढ़े और बीमार लोग अपनी ही मेहनत की कमाई के लिए घंटों कतारों में खड़े रहे। सोचो, किसी बाप की बेटी की शादी रुक गई, किसी का इलाज नहीं हो पाया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इन लाइनों में 100 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। धुरंधर 2 का काला पहलू यहां दिखता है। जबकि आम आदमी 2000 रुपए के लिए तरस रहा था, कुछ लोग बैंक मैनेजरों के साथ मिलकर पिछले दरवाजे से 40% कमीशन पर करोड़ों के नोट बदल रहे थे। जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात थी, उसी ने एक नया चेहरा ले लिया। क्या काला धन खत्म हुआ? जब शोर थमा और धूल बैठी, तब आरबीआई की रिपोर्ट आई। सरकार को उम्मीद थी कि कम से कम 3-4 लाख करोड़ का काला धन वापस नहीं आएगा और जल जाएगा। लेकिन आंकड़े कुछ और ही कह रहे थे। लगभग 99.3% पुराने नोट वापस बैंकों में आ गए। इसका मतलब क्या था? क्या काला धन था ही नहीं, या फिर भ्रष्ट लोगों ने सिस्टम को ही मात दे दी? इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त हो गई, लाखों छोटे बिजनेस बंद हो गए, लेकिन बड़े घोटालेबाज फिर भी बच निकले। इस पूरी तबाही के बीच एक नई क्रांति ने जन्म लिया, डिजिटल पेमेंट्स। नोटबंदी ने भारत को जबरदस्ती कैशलेस होने की राह पर धकेल दिया। आज गली मोहल्ले की छोटी दुकानों पर भी यूपीआई के QR कोड लगे हैं। ये शायद इस पूरे ड्रामे का सबसे बड़ा और सकारात्मक मोड़ था। लेकिन क्या ये फायदा उन करोड़ों लोगों के नुकसान की भरपाई कर सकता है जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था? इतिहास का फैसला। नोटबंदी भारत का सबसे बड़ा और सबसे विवादित आर्थिक प्रयोग था। सिनेमा इसे मास्टर स्ट्रोक दिखाता है, लेकिन असल दुनिया की कहानियां बहुत उलझी हुई हैं। एक रात, एक फैसला, और इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। धुरंधर 2 की तरह असल जिंदगी में भी कई राज आज भी दफन हैं। असली धुरंधर कौन थे? वो जिन्होंने फैसला लिया, वो जिन्होंने इसका फायदा उठाया, या वो आम जनता जो सब सहकर भी चुप रही? अगर आपको भी सच की इस खोज में दिलचस्पी है तो कमेंट्स में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलता है वही सच जो दुनिया छिपाती है।